हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हेवनली आइडल ड्रामे का पार्ट 3। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड के स्टार्ट में दिखाता है कि जैसे यॉनवू की ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनती है, उसे डाउट हो जाता है कि ये यॉनवू नहीं है। वो कहती है कि तुम यॉनवू नहीं हो सकते, तुम कौन हो? जिस पर यॉनवू कहता है कि वाओ, तुम ही पहली लड़की हो जिसने मुझे पहचाना है, बाकी तो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। और फिर उसे पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मेरी दुनिया अलग है। मेरा नाम रैमरी है और मैं एक प्रीस्ट हूँ जो कि सभी लोगों को एविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करता है। पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गया। ये सब बात सुनकर किम शॉक्ड होती है और रोते हुए कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया यॉनवू, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, तुम तो कितने चीयरफुल और स्वीट थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? किम को ऐसा रोता देख यॉनवू डर जाता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ, रो मत। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे रोगी तो मैं तुम्हें नहीं बताता। और ये कहकर उसे बाहर ले आता है। तभी किम कहती है कि क्या तुम सच में रैमजी हो, लेकिन कब से? तो यॉनवू बताता है कि मैं अपनी दुनिया में एक इविल स्पिरिट से फाइट कर रहा था और उसी बीच मुझे अचानक से कुछ हुआ और मैं इस दुनिया में आ गया और खुद को एक के पॉप आइडल के रूप में मैंने देखा। तो किम कहती है कि अच्छा, तो इसी वजह से तुम्हारा पूरा परफॉर्मेंस खराब हो गया था। तो यॉनवू कहता है कि मैं जैसे यहाँ पर इस दुनिया में आया, उसी तरीके से वो इविल स्पिरिट भी इस दुनिया में आ चुकी है और अब वो सभी को नुकसान पहुंचाएगी, और इसलिए मुझे अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। अब तुम मुझे ये बताओ कि अंदर जाने के लिए जिस पास की तुम बात कर रही थी वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? तो किम कहती है कि तुम अंदर जाके क्या करोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो एलिवेटर के पास में आदमी खड़ा था वो एक एविल है? जिस पर यॉनवू कहता है कि क्या तुमने उसकी शक्ल देखी? वो कैसा दिखता है मुझे बताओ। किम कहती है मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन वो इस कंपनी के ओनर के साथ था, इसका मतलब वो बहुत अमीर आदमी है और तुम्हारे ऐसे अंदर जाने पर वो तुमसे नहीं मिलेगा। तो यॉनवू कहता है कि अब मैं क्या करूं? अगर मैं उससे नहीं मिला तो वो इस दुनिया के लोगों को भी हर्ट करने की कोशिश करेगा। जिस पर किम कहती है कि इस दुनिया में कोई भी एविल वगैरह नहीं है और तुम भी यॉनवू हो, ना कि रैमरी। तो यॉनवू कहता है कि जब तुमने कहा कि मैं यॉनवू नहीं कोई और हूँ तो मुझे लगा कि तुम सबसे अलग हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो किम उसे रोकती है और कहती है कि तुम उस आदमी तक कैसे पहुंचोगे? उससे मिलने के लिए तुम्हें उसका लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। और फिर सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर होना पड़ेगा ताकि वो तुमसे इजीली मिल सके। ये बात यॉनवू को भी समझ आ जाती है और वो कहता है कि लेकिन मुझे पॉपुलर और फेमस बनने के लिए करना क्या होगा? तो किम कहती है कि तुम्हें अपने बॉय बैंड को, जो कि फ्लॉप हो चुका है, उसे फिर से ऊंचाइयों पर लेकर जाना होगा और अपनी टीम वाइल्ड एनिमल्स को सक्सेसफुल बनाना होगा, जिससे कि तुम पॉपुलर और फेमस दोनों हो जाओगे और उस आदमी से इजीली मिल भी पाओगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये जो फेस तुमने बना रखा है अभी, वो सब छोड़ना पड़ेगा और यॉनवू की तरह बनना होगा। तो रैमरी कहता है ठीक है, अब से मैं यॉनवू हूँ और पॉपुलर और फेमस होने के लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। मैं अपने घर का रास्ता भूल चुका हूँ, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगी? तो किम कहती है ठीक है और उसे घर तक छोड़ने जाती है और रास्ते में उसे देख रही होती है और रियल यॉनवू को याद कर रही होती है कि वो कितने हैप्पी और खुश रहा करता था, लेकिन इस वाले यॉनवू के फेस पे तो बिल्कुल हंसी नहीं है। फिर ये पूछने लगता है कि तुम यॉनवू को कब से जानती हो और तुम मेरे पास क्यों आई हो? इस पर किम कुछ भी नहीं कहती है और तभी वहाँ पर यॉनवू को ढूंढते हुए जोंग आ जाता है और उसे देख कर किम वहाँ से चली जाती है। तभी जोंग यहाँ पर आकर यॉनवू को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम कहाँ पर घूम रहे हो, मुझे इतनी टेंशन हो गई थी। तभी यॉनवू किम को देखता है, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी होती है और जोंग भी इसे पकड़कर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में यॉनवू उसी इविल स्पिरिट के बारे में सोच रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और फिर यहाँ बालकनी में आकर अपनी पावर्स की मदद से रियल यॉनवू को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उससे पता चलता है कि उसकी पावर्स धीरे धीरे कम होती जा रही है और लिमिटेड होती जा रही है। इससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है मैनेजर और सभी स्टाफ यॉनवू का इंटरव्यू देख रहे होते हैं, जिसमें वो बहुत ही अजीबोगरीब बातें बोल रहा होता है। ये देखकर पहले तो वो कहते हैं कि ये सब क्या बोल रहा है, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि वीडियो अपलोड होते ही वीडियो पर 1.5 मिलियन व्यूज आ गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि डायरेक्टर मू ने यॉनवू को अपने शो में रोल देने की बात कही है। ये सुनकर तो वो लोग और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है रात भर पावर्स का यूज़ करने की वजह से यॉनवू अभी भी नींद में ही होता है और देखता है कि यहाँ पर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी अपने मील को देखकर वो कहता है कि क्या इसे कोई खाता है? तुम लोग ये सब कैसे खा सकते हो? जिस पर सभी कहते हैं कि हम तो यही खाते हैं, तुम्हें जो खाना है जाकर खा लो। तभी यॉनवू चुपचाप बैठकर खाने लगता है और मन में कहने लगता है कि मैं चुपचाप से यही खा लेता हूँ, वैसे ही मेरी पावर्स अब लिमिटेड हो चुकी है, खाना खाकर थोड़ी सी एनर्जी तो रहेगी, नहीं तो वो भी चली जाएगी। अब तो मैं पक्का यॉनवू बनकर ही रहूंगा।
ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं और उसके बाद अपने मन चाहा खाना खा सकूं। नेक्स्ट सीन में मैनेजर योनवू को डायरेक्टर से मिलवाने के लिए लेकर आती है और अंदर जाने से पहले कहती है कि तुम डायरेक्टर से अच्छे से बिहेव करना और उन्हें रेस्पेक्ट देना, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी बोल दो। तभी योनवू कहता है कि लेकिन मेरी एज कितनी है। ये सुनते ही मैनेजर कहते हैं कि क्या अब तुम्हें ये भी याद नहीं है। फिर उसे बताती है कि तुम्हारी एज है 26, जिस पर योनवू कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब मैं अभी बच्चा ही हूँ। जिस पर मैनेजर कहती है कि हाँ तुम बच्चे हो, इसलिए उनसे अच्छे रेस्पेक्टफुली बात करना। तो योनवू कहता है ठीक है। फिर मैनेजर कहती है कि उनके साथ साथ मुझसे भी अच्छे से बात किया करो, तुम सब कुछ भूल चुके हो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अंदर आते हैं तो योनवू तो सिर्फ चॉकलेट्स को ही देख रहा होता है। फिर डायरेक्टर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, जिस पर योनवू फिर से अजीब व गरीब आंसर कर रहा होता है। ये सुनकर मैनेजर तो बार बार उसका मुंह बंद कर रही होती है। फिर योनवू डायरेक्टर से पूछता है कि आपके पास में इतने सारे फूड आइटम्स कहाँ से आए, जिस पर डायरेक्टर कहते हैं कि ये जंगसुन के फैंस ने उसके लिए भेजे हैं। फिर योनवू को भी कुछ चॉकलेट्स देते हैं तो योनवू कहता है कि ये जंगसुन कौन है। तो डायरेक्टर बताते हैं कि एक पॉपुलर बॉय बैंड का मेंबर है जिसे सभी लोग बहुत पसंद करते हैं और ये टीम भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो योनवू कहता है कि अगर मैं भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया तो क्या मेरे लिए भी ऐसी सब चीजें आएंगी, जिस पर सभी लोग कहते हैं कि हाँ। और जाते जाते योनवू यहाँ से एक बॉक्स उठाकर साथ में ले जाता है। फिर बाहर आकर उन चॉकलेट्स को खाने लगता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और साथ ही उसकी पावर्स भी आने लगती है और फटाफट से सारी चॉकलेट्स खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर मू मैनेजर को बता रहे होते हैं कि मैं योनवू को शो में रख तो लूंगा, लेकिन एक विलेन के रूप में। इससे उसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट इससे पब्लिसिटी बहुत होगी। अब आप लोग सोच लो क्या करना है। जिस पे मैनेजर कहती है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अदर मेंबर्स को भी सपोर्ट करना होगा। जिस पर डायरेक्टर कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट में किम का दिखाया जाता है जो कि ट्विन पर्सनैलिटी वाले लोग और मेंटल लोगों के बारे में सर्च कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि योनवू इसी बीमारी से गुजर रहा है। तभी उसे उस लड़की के बारे में याद आता है जिसने छत से कूदकर खुद को हर्ट किया था, और यही सोचकर किम यहाँ बैठकर रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर योनवू और कैसी को बताती है कि डायरेक्टर मू ने तुम दोनों को फोटोशूट के लिए बुलाया है, अच्छे से फोटोशूट करवाना। इसके बाद ये दोनों यहाँ फोटोशूट के लिए आते हैं और तभी योनवू को एंटर होते ही वहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट्स दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन जोंग उसे रोक देता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। लेकिन योनवू का तो यहाँ बहुत ज्यादा मन कर रहा होता है चॉकलेट्स खाने का। फिर सबसे पहले कैसी का नंबर आता है फोटोशूट के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस हुआ था, इसलिए वो पोज नहीं दे पा रहा था। ये सब देखकर फोटोग्राफर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम जरा भी अच्छा पोज नहीं दे रहे। ये सुनकर कैसी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तभी जोंग वहाँ आता है और कैसी को वहाँ से ब्रेक के लिए ले जाता है। फिर योनवू का नंबर आता है और वो भी ऐसे ही खड़ा था, कोई भी पोज नहीं दे रहा था। तो फोटोग्राफर कहता है कि तुम्हें भी कुछ आता है या नहीं आता, पोज तो दो। जिस पर योनवू कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं वो चॉकलेट्स खा सकता हूँ। जिस पर फोटोग्राफर कहता है कि शूट होने के बाद तुम्हें जो खाना है जो पीना है सब कर लेना, मुझे सिर्फ शूट से मतलब है। ये सुनकर योनवू ठान लेता है कि अब तो अच्छा ही करना है, और तभी वो अपनी स्टाइल में पोज देने लगता है। ये देखकर फोटोग्राफर भी हैरान रहता है। वहीं दूसरी तरफ जोंग कैसी से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस थोड़े से नर्वस हो गए थे, इतने ज़्यादा घबराओ मत। तो कैसी कहता है कि वो फोटोग्राफर कितना रूड था, वो मुझसे कैसे बात कर रहा था। तो जोंग कहता है कि तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम बस ये सोचो कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है। और ये कहकर वो दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि योनवू अपने स्टाइल में अलग अलग पोज दे रहा है, जो देखकर फोटोग्राफर भी बड़ा खुश था। और फिर वो योनवू से कहता है कि अब तुम्हें सेक्सी पोजेस देने हैं। ये सुनकर योनवू मन में कहता है कि मेरे जैसे प्रीस्ट को क्या सेक्सी पोज देने चाहिए, लेकिन चॉकलेट्स के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। और तभी वो इस चीज के लिए रेडी हो जाता है और बड़े ही अच्छे अच्छे हॉट एंड सेक्सी पोज देने लगता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।